इस वक्त बड़ी खबर आपको हम रामगढ़ से बता दें। रामगढ़ के उरी मारी खुली खदान में ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में सीसीएल कर्मी की मौत हो गई है। सीसीएल कर्मी इस ब्लास्टिंग की चपेट में आ गए और उनकी मौत हो गई है। बरकासयाल क्षेत्र उरीमारी खुली खदान में ब्लास्टिंग के दौरान यह हादसा हुआ है कि एक सीसीएल कर्मी की जान चली गई, जबकि इस हादसे में एक महिला गंभीर रूप से जख्मी हुई है। घटना के बाद उपस्थित सीसीएल कर्मियों ने दोनों को भुरकुंडा सीसीएल अस्पताल भेजा था, लेकिन डॉक्टर ने इलाज के दौरान सीसीएल कर्मी महेश कुमार को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि उरीमारी खदान में कार्यरत महेश कुमार रिवर साइड शिवनगर बीटीटीआई के रहने वाले थे और राधा देवी उरीमारी निवासी थी। ड्यूटी के दौरान ब्लास्टिंग की चपेट में आ गई और दुर्घटना में महेश कुमार की मौत हो गई। इसके बाद परिजनों का अस्पताल में रो रो कर बुरा हाल है। लेकिन देखिए, एक बार फिर से एक बड़ा हादसा उरीमारी खुली खदान में, और इस बार ब्लास्ट हुआ तो सीसीएल कर्मी ही चपेट में आए। एक सीसीएल कर्मी की मौत हो गई है, जबकि एक महिला भी इस ब्लास्टिंग में जख्मी हुई है। उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं सहयोगी मंसूर खान से, इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मंसूर, क्या है ये पूरा मामला, कैसे हुआ ये हादसा और क्या कुछ अपडेट फिलहाल? जी, ये आपका बरकासयाल क्षेत्र अंतर्गत उरीमारी खुली खदान है जी, जहाँ पे आज ब्लास्टिंग के दौरान ब्लास्टिंग के चपेट में आने से एक मजदूर जो सीसीएल कर्मी है महेश कुमार साहब, उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई और एक महिला सीसीएल कर्मी जिससे स्थानीय अस्पताल के द्वारा उससे रिम्स रेफर कर दिया गया। महिला की हालत कैसी बताई जा रही है? महिला की हालत फिलहाल अभी गंभीर बताई जा रही है, लेकिन ये के पूरे सवाल उठ रहा है। इस तरह का घटना खासकर कोल इंडिया में, खासकर सीसीएल क्षेत्र में लगातार ओपन कास्ट चलता है और ओपन कास्ट ब्लास्टिंग के माध्यम से ही कोयला का खनन किया जाता है। लेकिन खासकर सीसीएल हमेशा ये चीज पे ध्यान देती है कि ब्लास्टिंग के दौरान कैसे सेफ्टी करना है। इसका बहुत सा प्रोटोकॉल सिस्टम है। ब्लास्टिंग करने से पहले किसी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो। लेकिन अब इससे ये सवाल उठ रहा है, कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया आखिर ब्लास्टिंग के चपेट में आया क्यों, सेफ्टी के दृष्टिकोण में किसकी लापरवाही हुई है, आखिर मजदूर क्यों इसके चपेट में आया या मिसफायर हुआ, इसका पूरी तरह से अभी खुलासा हुआ नहीं है। लेकिन कुछ देर में इसका पूरा खुलासा हो जाएगा कि घटना का सही कारण क्या। मंसूर, हर बार ऐसा होता है कि सुरक्षा जो उपकरण है या फिर सुरक्षा मानक जो है उन्हें नजरअंदाज किया जाता है, दरकिनार किया जाता है, इग्नोर किया जाता है और इसका खामियाजा वहां काम कर रहे लोगों को भुगतना पड़ता है। और एक बार फिर से यही हुआ है यहाँ पर। जी, एक तरह से हम साथ ये भी आप कह सकते हैं कि सुरक्षा मानकों कहीं ना कहीं उल्लंघन हुआ है, क्योंकि ब्लास्टिंग होने से पहले हाई अलर्ट किया जाता है, चीटी मार करके लोगों को जागरूक किया जाता है कि ब्लास्टिंग होने वाली इसके दायरे में 200 मीटर के दायरे में किसी को आसपास नहीं जाना है। और ऐसे में ब्लास्टिंग घटना स्थल पर ही अगर मजदूर को उपस्थिति होना, अब वहाँ ब्लास्टिंग हो जाना कहीं ना कहीं लापरवाही है। यहाँ पे शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका मंसूर। तो देखिए, ये बड़ा हादसा उरीमारी ओपन कास्ट में ब्लास्टिंग हुई और इस ब्लास्टिंग में एक सीसीएल कर्मी की मौत हो गई है। महेश नाम बताया जा रहा है। इस हादसे में एक महिला कर्मी भी जख्मी हुई है, उसकी हालत गंभीर है, उसे बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर किया गया। लेकिन एक बार फिर से ये साबित होता है कि जिस तरह से खुले खदानों में काम लिया जाता है, कंपनियों की तरफ से सुरक्षा मानकों को दरकिनार किया जाता है, उसकी वजह से खामियाजा वहां काम कर रहे लोगों को भुगतना पड़ता है। और इसी जो लूपहोल्स है, जो नजरअंदाज किया गया, जिन सुरक्षा मानकों को वहां पर दरकिनार किया गया, उसका खामियाजा सीसीएल कर्मी ने भुगता है, मौत हो गई है। अब ये जांच का विषय है कि हादसा कैसे हुआ और क्या ब्लास्टिंग के दौरान कोई चूक हुई है। इन सब चीजों की जांच हो रही है।